बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी में खुश आमदीद। क्या प्यूटन ने यूक्रेन पर एटमी हमला कर दिया है और यूक्रेन का इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और बिजली के 2 मीटर्स के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन, इस खबर में कितनी सच्चाई है, ये भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड। रोशन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। रूस और यूक्रेन की जंग अब किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी, लेकिन सबसे हैरानकुन और खौफनाक बात यह है कि नेटो ममालिक ने बगैर अमेरिका की सपोर्ट के रूस से सीधी सीधी जंग करने की तैयारी कर ली है। यूक्रेन 1 लाख ड्रोन से रूस पर हमला करने जा रहा है। असल में यूक्रेन को अब समझ आने लगा है कि रूस के खिलाफ उसका ऑपरेशन स्पाइडर वेब उस पर कितना भारी साबित होने वाला है। यूक्रेन ने भला ही 117 ड्रोन से रूस के 41 जहाज तबाह कर दिए, लेकिन यूक्रेन का ये ड्रोन हमला इसके लिए तबाहकुन साबित हो रहा है। रूस के सिकंदर मिसाइल और ईरान से मिले ड्रोन्स ने यूक्रेन के 12 शहरों को भून कर रख दिया है। यूक्रेन पर रूस की तरफ से किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा और भारी हमला है। दूसरी तरफ 75 मिनट तक प्यूटन और ट्रंप की कॉल के बाद ट्रंप ने यूक्रेन की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उधर बेल्जियम में नेटो की मीटिंग में बर्तानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ऐलान किया है कि हम किसी भी कीमत पर यूक्रेन को जंग हारने नहीं देंगे। अकेले बर्तानिया ने ही ये ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 1 लाख कामाकाजी ड्रोन देगा, जो रूस के हर शहर को तबाह कर देंगे। इस मीटिंग के बाद रशिया के हमलों में खतरनाक हद तक तेजी आ गई है। प्यूटन ने ऑर्डर दिया है कि न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से तैयार रखो। न्यूक्लियर वेपन्स के बराबर तबाही मचाने वाले रूस के हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स को रशिया ने हमले के लिए तैयार कर लिया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के जवाब में एक ऐसी जंग शुरू हो गई है जो या तो यूक्रेन को तबाह कर देगी या रशिया को न्यूक्लियर वॉर करने पर मजबूर कर देगी। इन दोनों सिचुएशंस में अब वर्ल्ड वॉर 3 को रोक पाना मुमकिन नहीं है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत खार्किव पर रूस ने पिछले 24 घंटों में अब तक का सबसे बड़ा और खूनी हमला किया है। रूस ने रात भर ड्रोन्स, तोपखाने, रॉकेट लॉन्चर्स और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, जिससे इमारतें और बिजली की लाइट्स बुरी तरह तबाह हो गई। रूस ने गाइडेड बॉम्ब से यूक्रेन के सिलेनिकीव के जिले पर भी हमला किया। रूस के माइकल कॉफमैन ने कहा कि रशिया यूक्रेन की डोमेस्टिक डिफेंस एजेंसी एसपीयू को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर ऑपरेशन स्पाइडर वेब की प्लानिंग हुई थी। 6 जून से अब तक रशिया यूक्रेन के 19 इलाकों पर मिसाइल्स और ड्रोन से भारी हमला कर चुका है। सिर्फ 3 घंटे में रूस ने यूक्रेन पर 407 ड्रोन्स और 45 मिसाइल्स दागे। इसके अलावा रूसी तैयारों ने यूक्रेन को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। इस सूरत हाल में नेटो ने यूक्रेन को मिसाइल्स, ड्रोन्स और दीगर जंगी साजो सामान देने का ऐलान किया है। बर्तानिया यूक्रेन को 4.5 बिलियन पाउंड की इमदाद देने जा रहा है। जर्मनी यूक्रेन को लॉन्ग डिस्टेंस तक मारने वाले मिसाइल्स की सप्लाई दे रहा है। इस तमाम सूरत हाल को देखकर ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 अब दुनिया की दहलीज पर खड़ी है और इस जंग को अब कोई नहीं रोक सकता। अब बात करेंगे बिजली के मीटर्स की। तो पावर डिवीजन ने बिजली के 2 मीटर्स लगाने पर पाबंदी की खबर को जाली करार दे दिया है। पावर डिवीजन की जानिब से यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये खबरें सरासर झूठी और गुमराहकुन हैं। ऐसी खबरें अवाम में बेचैनी फैलाने की मजमूम कोशिश करार दी गई हैं। पावर डिवीजन की जानिब से मजीद कहा गया है कि झूठी खबर फैलाने और शेयर करने वाले को पीका एक्ट के तहत काबिल सजा जुर्म का सामना करना पड़ेगा। किसी भी रिहायशी जगह पर दूसरा मीटर कवानीन के तहत हासिल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती ये खबरें सरासर झूठी और गुमराहकुन हैं। रोशन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।